ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 5.8 से वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 5x² माइनस 3x इन द इंटरवल a कॉमा बी वेयर a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 3 फाइंड ऑल c बिलोंग्स टू 1,3। ये भी फाइंड करना है c की वैल्यू जो 1,3 से बिलोंग करेगी। ठीक है, आइए सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो बच्चों, इसमें जो फंक्शन है एफ एक्स वो है एक्स का क्यूब माइनस 5x² माइनस 3x। इसमें x बिलोंग्स टू a कॉमा बी, a है 1 और b है 3। ठीक है, ये a हो गया एंड ये b हो गया। तो मीन वैल्यू थ्योरम को हमें इसमें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो मीन वैल्यू थ्योरम की जो कंडीशन होती हैं वो क्या होती हैं, देखो बता देता हूँ। पहली कंडीशन होती है कि जो फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? कॉन्टिन्यूस इन a कॉमा बी क्लोज इंटरवल पर। दूसरी कंडीशन होती है कि f जो होता है फंक्शन वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन a कॉमा बी ओपन इंटरवल पर। तीसरी कंडीशन होनी चाहिए c बिलोंग्स करनी चाहिए किससे? a कॉमा बी से। ठीक है, व्हेन एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए। ये कंडीशन होती हैं। पहला तो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। दूसरा, थर्ड में सी ए कॉमा बी से बिलोंग करनी चाहिए जब एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए होगा। ठीक है, तो देखिए देखते हैं। अब देखिए जो फंक्शन है एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है बच्चों। जो भी पॉलिनोमियल होते हैं ना, जितने भी सभी पॉलिनोमियल कॉन्टिन्यूस होते हैं, तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस है। देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन 1,3। तो कॉन्टिन्यूस पहली कंडीशन प्रूव हो गई। अब डेरिवेटिव देखेंगे डिफरेंशिएबल है कि नहीं। इसका डेरिवेटिव करते हैं एफ डैश एक्स डी अपॉन डी एक्स एक्स की क्यूब माइनस 5x² माइनस 3x। तो देखो ये आ जाएगा x की क्यूब का हो जाएगा 3x², इसका हो जाएगा 5 2 जा 10x और इसका 3 हो जाएगा। ये आ गया क्या? एफ डैश एक्स। ठीक है, तो देखो अगर हम एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव कर रहे हैं हो गया, तो हम लिख देंगे एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन 1,3। 1 से बड़ी और 3 से छोटी, यानी 1 और 3 के बीच की कोई भी वैल्यू अगर यहाँ रखते हैं, कोई भी रियल वैल्यू, तो एफ डैश एक्स डिफाइन है। इसका मतलब इस इंटरवल पर ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है, सेकंड कंडीशन प्रूव हो गई। अब थर्ड के लिए एफ ए एंड एफ बी निकालने पड़ेगी। पहले एफ ए यानी ए का मतलब 1, फंक्शन में वैल्यू रख देंगे इसमें। ठीक है, एक्स की जगह 1 रखेंगे। 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1। 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, ये हो गया -5 और -3। तो देखो बच्चों 1 प्लस का है और -5 और -3 8, तो माइनस का 7 आ गया। ठीक है, ऐसे ही एफ बी निकालेंगे। एफ बी, बी की वैल्यू है 3 यानी F3। अब x की जगह 3 पुट कर देंगे फंक्शन में। ये हो जाएगा 27, 3 3 जा 9 5 जा 45। ठीक है, और देखिए ये हो जाएगा माइनस का 9। दोबारा देख लो बच्चों, फंक्शन था एक्स की क्यूब माइनस 5x² माइनस 3x। एक्स की जगह 3 रख दिया। ठीक है, तो देखो 3 का क्यूब करेंगे 27 और 3 3 जा 9 9 5 जा 45 हो गया। ठीक है, माइनस का, और 3 3 जा 9। अब देखिए 27 और माइनस का हो गया 45 और 9 54 इक्वल टू माइनस का 27 बच गया। ठीक है, अब फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला होता है एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए
अपॉन में बी माइनस ए। ठीक है, इसमें वैल्यू रखनी है। तो एफ डैश सी, देखो हमने अभी एफ डैश एक्स निकाला तो क्या आया, 3x² माइनस 10x माइनस 3, ये है एफ डैश एक्स। इसमें x की जगह c रख देंगे, तो हो जाएगा 3c² माइनस 10c माइनस 3, ये एफ डैश सी आ गया। तो एफ डैश सी इक्वल टू, यहाँ पर एफ डैश सी के नीचे ये रख दो, ये हो गया 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू एफ बी की वैल्यू -27 और माइनस एफ ए की वैल्यू -7 अपॉन में बी माइनस ए यानी 3 माइनस 1। ये बी और ए है, देखो इसमें देखो ये बी ये ए। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू माइनस का 27 और ये प्लस का 7 हो जाएगा अपॉन में 2। तो 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू -20 बचा और अपॉन में 2 तो -10 हो जाएगा। 3c² माइनस 10c माइनस 3 और प्लस 10 हो जाएगा ये इधर आकर और इक्वल में हो गया 0। 3c² माइनस 10c और प्लस 7 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करो, 7 3 जा 21। ठीक है, 21 के ऐसे फैक्टर जिसका टोटल करके 10 आ जाए। 7 और 3 हो गया, 7 3 जा 21। तो 3c² माइनस का 7c माइनस का 3c प्लस 7 इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें c कॉमन ले लेते हैं, 3c माइनस 7, इनमें 1 कॉमन है, कुछ नहीं कॉमन तो 1 आ गया, ये हो गया 3c माइनस 7 इक्वल टू 0। अब एक ब्रैकेट में 3c माइनस 7 और दूसरे में c माइनस 1 और इक्वल टू 0। एक बार 3c माइनस 7 इक्वल टू 0 ले लेंगे, एक बार c माइनस 1 इक्वल टू 0 ले लेंगे। ठीक है, तो देखो 3c इक्वल टू 7, तो c आ गया 7/3 और यहाँ से c आ गया 1। अब देखिए इसका मतलब 2 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना। तो देखो 7/3 बिलोंग्स कर रहा है, इंटरवल है हमारा 1,3, तो इसके बीच में ही तो आ रहा 2 पॉइंट समथिंग और 1 तो पहले ही इसमें यहाँ दे रखा है इंटरवल में। ठीक है, देखो तो ये इंटरवल है 1,3। तो बच्चों ये भी कंडीशन वेरीफाई हो गई। ठीक है, तो सारी कंडीशन वेरीफाई हो गई। अब यहाँ लिख देंगे ऑल कंडीशंस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड। ठीक है, देयरफॉर मीन वैल्यू थ्योरम इज एप्लीकेबल लिख दो या वेरीफाइड लिख दो। ठीक है, ये तो हो गया बच्चों। अब देखो इसमें केस सेकंड, इसमें और बोला गया है। इसमें क्या बोला गया है, ये कह रहा है देखो फाइंड ऑल c बिलोंग्स टू 1,3 फॉर विच एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो ये तो केस फर्स्ट तो हमने कर दिया है, यहाँ लिख देता हूँ केस फर्स्ट। अब केस सेकंड में यदि एफ डैश सी को 0 रखकर हमें c की वैल्यू निकालनी है जो इससे बिलोंग करेगी। देखते हैं अब निकलती है कि नहीं निकलती है। तो देखो बच्चों एफ डैश सी इक्वल टू 0, एफ डैश सी की वैल्यू है 3c² माइनस 10c। देखो यहाँ पर है 3c² माइनस 10c माइनस 3, तो यहाँ रख दो इसको और इक्वल टू 0। अब इसके बच्चों फैक्टर 3 3 जा 9 फैक्टर तो होंगे नहीं। देखो 3 3 जा 9, 9 के ऐसे फैक्टर नहीं होंगे जिसका डिफरेंस करके 10 आ जाए। तो एक काम करो, देखो a की वैल्यू 3 मान लो हैं, b की वैल्यू -10 मान लो और c की वैल्यू -3 मान लो और d निकाल दो। d इक्वल टू होता है b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac के हिसाब से b की वैल्यू है -10, इसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -3। -10 का स्क्वायर आ गया 100 और देखो माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12
और 12 3 जा 36, ठीक है। तो कितना आ गया, तो डी आ गया 136, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला है हमारा सी निकालने का, सी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है -10 प्लस माइनस अंडर रूट में 136 अपॉन में 2 और a की जगह 3, ठीक है। ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस 136 को लिख सकते हैं 2√34 और अपॉन में 6, ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा सॉल्व करके 5 प्लस माइनस रूट में 34 अपॉन में 3, ऊपर से 2 कॉमन लेके 6 को काट दिया 2 से। अब ये आ जाएगा 5 प्लस माइनस रूट में जो 34 होता है इसका मतलब होता है 5.83, रूट ले दिया अपॉन में 3। अब एक बार प्लस से करेंगे एक बार माइनस से, 5 प्लस 5.83 अपॉन में 3, एक बार माइनस 5 माइनस 5.83 अपॉन में 3। तो c की वैल्यू 2 वैल्यू आएंगे बच्चों, है ना। अब देखो बच्चों यहाँ पर कर देता हूँ, तो देखो c की वैल्यू क्या आ गई 5 प्लस 5.83 अपॉन 2, है ना, यानी ये आ जाएगा 10.83 अपॉन 2 और 5 में से इसको लेस कर दो, ये आ जाएगा माइनस का 0.83 अपॉन में 2। तो c की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 25, ये हो गया 10.83। तो अपॉन में बच्चों ये 3 है, ये है 3 से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। 3 3 जा 9, ये आ गया 3.61 और इसमें भी ये आ जाएगा माइनस का 0.28। अब देखो 3.61 और 0.28, अब इसमें ये देखना है 1,3 से बिलोंग करती है कि नहीं। तो देखो ये भी बिलोंग नहीं कर रही, ये 3 से ग्रेटर है ना, और ये माइनस में इसलिए 1 से लेस देना है, तो 1 और 3 के बीच में नहीं है ना। तो कहने का मतलब ये है C नॉट बिलोंग्स टू, अब ये किससे बिलोंग नहीं कर रही 1,3 से, तो ऐसी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो नो वैल्यू ऑफ C एग्जिस्ट्स, तो C की बच्चों ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होती जो इससे बिलोंग करती है, ठीक है। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड।